मैंने गीता में शुरुआती में ही आप लोगों को ये बताया था कि यह संवाद जो है मात्र 3 या 4 लोगों के बीच में हो रहा है। बताया था मैंने शुरुआती दौर में। आप लोगों को पता है किन के बीच में संवाद चल रहा है? श्री कृष्ण, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र और और हाँ हाँ, बहुत अच्छा। केवल वेद व्यास को बताया था मैंने। वेद व्यास जी जो है, ये संवाद जो है, क्योंकि वेद व्यास जी ही लिख रहे हैं ना ये रामायण, ये महाभारत का जो गीता का जो ये श्लोक है या गीता जो महाभारत लिखे हैं, यह संवाद को तो वेद व्यास जी भी इसमें जुड़े हुए हैं ना। क्योंकि जो संजय को दिव्य दृष्टि दे सकता है, वो दिव्य दृष्टि तो देखने के लिए रखता भी तो होगा, है कि नहीं? तो यह संवाद वेद व्यास जी और संजय, दो जोड़ा देखिए, वेद व्यास संजय दोनों कनेक्ट है, ठीक है। और फिर संजय के द्वारा धृतराष्ट्र, ये उनसे कनेक्ट हो गए। फिर कृष्ण और अर्जुन, ये दोनों का कनेक्शन है। तो इसमें कितने लोग हैं संवाद में? करीब पाँच लोगों का संवाद है इसमें, ठीक है। तो 5 लोगों का संवाद इसमें है। और इसमें सबसे बड़ा पात्र जो है, अगर गीता को किसी के सामने रखता है, मनुष्य मात्र के पास यदि यह आता है, और अर्जुन और कृष्ण के बाद जो यदि किसी के द्वारा यह दिव्य दृष्टि के द्वारा किसी के चित्त में या किसी के दृश्य में आता है, तो वो है संजय। और संजय जो है, जैसा सुना वैसे उस गीता को रखा धृतराष्ट्र के सामने। और ये बहुत बड़ी एक कला है कि किसी बात को जैसे सुनना और वैसे रख देना। क्या आप लोगों के अंदर ऐसी कला है कि जिस चीज़ को आप लोग सुनते हो उस कला को वैसे ही रख देते हो? उसमें मिलावट आ जाती है कि नहीं आ जाती है? तुरंत मिलावट आ जाती है। आपने जैसा देखा वैसा नहीं बताते हो, आप उसमें तेल मसाला लगा करके बताते हो, है कि नहीं? ये स्वभाव है मनुष्य का। परंतु उस समय योग इतनी चरम सीमा पे था कि संजय जो है, जैसा उन्होंने देखा वैसे ही उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया। उसमें किसी भी प्रकार की लीपापोती नहीं हुई। और हम लोग क्या करते हैं, कोई मान लीजिए मैं जैसा आप लोगों को ज्ञान दिया वैसा आप लोग नहीं सुनोगे, और वैसा सुन करके वैसा किसी को बताना, ये बहुत बड़ी कला है। और उस समय संजय की कला से परिचित होना जरूरी है आप लोगों को, कि संजय भी कोई आम इंसान नहीं था। वह भी बहुत बड़ा अपने आप में, महाभारत के किसी भी आप पात्र को उठा करके देख लो, उसके अंदर इतनी योग्यता है कि आप आज के युग में वैसे योग्य व्यक्ति कभी नहीं देख पाओगे। बड़ी मुश्किल है। एक एक पात्र में इतनी योग्यता है और इतना योग भरा हुआ है उसके भीतर कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाओगे। किसी पात्र को उठा लो आप, अगर अपने जीवन को योगमय बनाना है तो आप महाभारत की किसी भी पात्र को उठा करके देख लो। आप आंख मूंद करके भी यदि आप किसी पात्र को उठा करके देखोगे ना, तो आपको योग का वास्तविक स्वरूप दिख जाएगा कि वास्तव में योग कितना अपने आप में चरम स्तर पे था, कितना पहुंचा हुआ था। मैं संजय के बारे में इसलिए बता रहा हूं, संजय के बारे में सब लोग पढ़ते हैं, परंतु संजय के बारे में आज तक कोई भी बात नहीं करता है कि संजय क्या था। संजय ने पूरी ये गीता जो है बताई धृतराष्ट्र से। ये जो हम लोग पढ़ते हैं वो संजय के द्वारा सारा बताया हुआ है। अर्जुन ने नहीं लिखा, कृष्ण ने नहीं लिखा है गीता। और सबसे बड़ा
तो वह व्यक्ति है जो इसको लिपिबद्ध कर दिया। लिपिबद्ध कौन किया? वेद व्यास ने। तो जैसा आपने सुना वैसा लिपिबद्ध करना एक बहुत बड़ी कला है। तो या तो वेद व्यास बन जाओ या तो आप संजय बन जाओ। और जिस व्यक्ति के अंदर वेद व्यास और संजय बनने की कला होती है वह अपने आप में एक योगी होता है। बहुत बड़ा ये एक तप है, बहुत बड़ी एक तपस्या है। आप समझिए कि इस तरह से एक एक श्लोक को, एक एक वक्तव्य को, एक एक बात को सामने रख देना कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या कहा, उसके बाद से उस व्यक्ति ने क्या कहा, फिर उसने क्या क्या प्रश्न किया, फिर कहाँ जाके बैठ गया, फिर उसके अंदर मन में क्या प्रश्न आया, और फिर योग को बताया, किस योग को बताया, कहाँ तक बताया, फिर कहाँ और किस तरह का उदाहरण दिया। इस एक एक विषय को, एक एक बिंदु को गीता में रखना कितनी बड़ी महानता का कार्य है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम केवल संजय का नाम लेते हैं, अर्जुन का नाम ले लेते हैं कि अर्जुन उवाच, संजय उवाच, भगवान उवाच, पढ़ते हैं ना गीता में। इतने दिन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, 11 अध्याय तक हम चले आए, परंतु कभी हमने सोचा नहीं कि ये उवाच उवाच क्या है। यह योग का एक बहुत बड़ा चरम विषय है, जो यह परिचय देता है कि संजय जैसा व्यक्तित्व भी योग में बहुत चरम स्तर पे पहुंचा हुआ व्यक्ति था। आज का व्यक्तित्व क्यों ऐसा नहीं हो पाता है? हम लोग ऐसा क्यों नहीं हो पाते हैं? हम लोग तो अभी सुने, अभी हमको कुछ सुनाया जाए और 1 घंटे बाद आप लोग भूल जाओगे। मैं इसीलिए ये बातें याद दिलाता हूं कि आपके अंदर भी वैसी क्षमता है जैसी संजय के अंदर क्षमता थी, परंतु ये इतिहास जब तक आप जो व्यक्ति नहीं जानेगा वह कभी उठ नहीं पाएगा। इसीलिए ये बातें बताना जरूरी है कि आप लोग तभी उठ पाओगे, तभी आपके अंदर साहस आएगा कि नहीं, मैं भी संजय बन सकता हूं। मैं भी संजय जैसी व्याख्या कर सकता हूं, मैं भी संजय जैसी बात को सुन करके वैसा लिख सकता हूं। इसीलिए मैंने आप लोगों से एक बात कहा था कि जो आप लोगों को गीता में पढ़ाता हूं उसको लिखते जाइएगा। ये लिखने की कला ही आपके अंदर बैठे हुए संजय को जगा देगा, और आप लोग भी आने वाले कल के संजय बन जाओगे। क्योंकि जो गीता आप लोगों के बीच में रखी जा रही है, आप कहीं भी पढ़ लेना, आपको ऐसी गीता कहीं नहीं कोई पढ़ाएगा। वो केवल महिमा गान कर देंगे आपको कभी इसकी वास्तविकता और इसके तात्विक दृष्टि को कोई प्रस्तुत करके नहीं बताएगा। आपको कोई योद्धा नहीं बनाना चाहता है। हर व्यक्ति को गुलाम बनाना चाहता है। कोई रहस्य खोल करके किसी के सामने नहीं रखना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि यदि मैं इसके सामने रहस्य खोल दूंगा तो मेरे पास कोई आएगा ही नहीं। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्रोत रहता है वह स्रोत ही रहता है, और जो स्रोत से निकली हुई नदियां रहती हैं वह कभी भी मूल से यदि हट जाएं तो उनका स्रोत समाप्त हो जाता है। गंगा से जितनी नदियां निकली थी आज सारी नदियों का स्रोत खत्म हो गया, परंतु गंगा आज भी बची हुई है। कहते हैं गंगा से भारत के हर एक गांव-गांव में धाराएं बहती थी। पता है आप लोगों को? आप अपने पूर्वजों से पूछिएगा, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनकी शाखाएं आपके गांव से होकर के तालाबों के रूप में गुजरती थी। आप लोगों को नहीं पता है। पूछिएगा, हमारे गांव के जो पूर्वज हैं वो ऐसा कहते हैं कि हमारे गांव के पास से कई ऐसी नदियां थी जो गुजरती थी आज से 100 साल, 150 साल पहले, 200 साल पहले। तो वो कहते थे कि किसी गांव में किसी चीज़ की किसी को परेशानी नहीं हुआ करती थी, और कहीं बाढ़ जैसी समस्या नहीं आती थी। कहीं आज जो बाढ़ की स्थिति आ रही है
उस समय बाढ़ की स्थिति नहीं आती थी, क्योंकि नदियों गांव गांव से नदियां निकलती थी, गंगा की, यमुना की, ब्रह्मपुत्र की शाखाएं निकलती थी, जो आज वो नदियां विलुप्त हो चुकी हैं। आप लोग इस बात को अपने पूर्वजों से, कोई पुराना आदमी होगा तो उसे पूछिएगा और कल मुझे बताइएगा कि आपके गांव से, गांव के आसपास से कौन सी ऐसी नदी है जो विलुप्त हो चुकी है और बहती थी। तो ये बताने का तात्पर्य यही है कि अगर कोई ज्ञान ले रहा है तो मूल स्रोत से यदि जुड़ा रहेगा तो हमेशा उसका ज्ञान बरकरार रहेगा। यदि मूल स्रोत से अगर उसका कनेक्शन हट जाता है तो वही स्रोत सूख जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि हमें जो है किसी को देने से, किसी को बताने से हमारा नष्ट होता है, तो ये उनका भ्रम है। आजकल पूरा हमारा देश इसीलिए गर्त में जा रहा है। समाज नष्ट हो रहा है, समाज के लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं। किसी को ज्ञान की चिंता नहीं है, किसी को अपना नया इस जन्म का उद्देश्य नहीं पता है। अपने जीवन में, अपने जीवन का मुख्य भाग कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, वह भाग को पूरी तरह से वह छोड़ चुका है। उसको एक ही दौड़ याद आती है कि बस जीवन को पालना है, खिलाना है, बस इतना ही बस उसको याद है। आप सभी हैं, आप सभी में से सभी लोगों को यही पता था कि केवल पैसा कमा लो, शादी विवाह कर लो, घर बना लो, प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लो, बस यही जीवन है। आप लोग बस यही जानते थे ना? बताइए। इसके अलावा आप लोग कभी चिंतन किए थे कि हमें मुक्त होना एक हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है? अब आप लोगों को लक्ष्य अपना दिखाई दे रहा है कि हमारा लक्ष्य मुख्य वही है, परंतु इससे पहले नहीं आप लोगों को दृष्टिगोचर होता था कि हमारा लक्ष्य कुछ और है, क्योंकि ज्ञान नहीं था, अज्ञानता थी। इसीलिए संजय जैसा दृष्टिकोण आप लोग अपने भीतर अपनाइए। इस संजय के बारे में बताना इसीलिए प्रमुख मैंने समझा कि हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। मैं एक एक पात्र के बारे में और एक एक विषय के बारे में पूरी गहनता के साथ आप लोगों के भीतर वो ज्ञान डालना चाहता हूँ कि जिससे यदि आप गीता को समझें और जब अपने जीवन में चलें तो आपको कहीं इधर उधर भटकने का कोई खाली स्थान न दिखे। व्यक्ति तभी भटकता है जब उसके पास अज्ञानता होती है। जब व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है तो फिर उसका भटकाव बंद हो जाता है। ठीक है, तो संजय जो है आगे कहते हैं, संजय ने जो ज्ञान की बातें रखा है धृतराष्ट्र, अंधे व्यक्ति के सामने एक ऐसा व्यक्ति जो दूर से देख करके प्रस्तुत करता है, वह भी सामने रह करके अंधा ही है, परंतु उसको भी आंखें किसी के द्वारा दिया गया है और दूसरे की आंखों से देख रहा है और अंधे को सुना रहा है। इसका तात्पर्य आप लोग समझे क्या हुआ? एक आंख वाला व्यक्ति किसी दूसरे आंख के द्वारा अंधे व्यक्ति को ज्ञान दे रहा है। कितने लोग समझ गए इस बात को? नहीं समझे हैं? मैं बताता हूं। अंधा कौन है? धृतराष्ट्र हैं। तो हम हमारे शरीर में अंधा कौन है? इंद्रियों को क्या कहते हैं? नहीं, प्रकृति अंधी है, प्रकृति अंधी है, आत्मा लंगड़ी है, ठीक है, और ईश्वर क्या है? बताइए, ईश्वर कौन है? हाँ, वो तो सर्वव्यापी है ही है। इसमें संजय में कृष्ण दृष्टि जो दिव्य दृष्टि है वह जो है क्या है? वह ईश्वर है। ठीक है, वहां पे वो दृष्टिकोण अपनाना है अब आपको।
बात समझ में आ गई? उसी दृष्टिकोण से देखना है। गीता में मैं यही आप लोगों को यहीं से यही चीज़ समझाना चाहता था कि संजय क्या है, दिव्य दृष्टि क्या है, यानी कि संजय क्या है, ईश्वर है, अंधा कौन है, प्रकृति है, और लंगड़ा कौन है, आत्मा। आत्मा लंगड़ी है। अब इसमें लंगड़ा कौन है? लंगड़ा संजय है, क्योंकि वो उसके पास भी तो नहीं है ना, वो भी किसी के द्वारा लिया हुआ है, संजय को वेद व्यास जी ने दिया हुआ है। तो लंगड़ा संजय हो गया, और अंधा प्रकृति, धृतराष्ट्र तो अंधा पहले से ही है, तो प्रकृति है, और जो दृष्टि दिया हुआ है वेद व्यास ने वही क्या है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। ठीक है, तो इस दृष्टि से आप लोगों को ये गीता समझनी है। ठीक, अब यहाँ पे ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा, इन तीनों को लेकर के गीता को समझने का प्रयास करना है। आगे का पैटर्न बदल रहा है, इसलिए थोड़ी थोड़ी भूमिका आप लोगों को बतानी पड़ती है। ये भूमिका यदि आप लोगों ने नहीं समझा तो फिर आगे की गीता नहीं समझ पाओगे आप। अब यहाँ से जो गीता है वह उसका पैटर्न बदल जाता है। बात समझ में आ गई? जितना आपने पीछे पढ़ा उसका, वो गीता का जो भूमिका थी थोड़ी अलग थी। ठीक है, अब यहाँ पे गीता की भूमिका अलग हो गई, और ये जो आपको भूमिका मैंने बताया, इस भूमिका के द्वारा आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उन्होंने कहा कि संजय ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार कहकर महान योगेश्वर श्री हरि कृष्ण ने पार्थ अर्जुन को अपना परम ईश्वरी रूप दिखलाया। ठीक है, मतलब संजय ये देख रहा था दूर से, और देख करके धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, राजन मतलब राजा। ठीक है, धृतराष्ट्र को राजन से संबोधित किया गया है। राजाओं के जन, लोगों के जो राजा हैं उनको राजन कहते हैं। तो धृतराष्ट्र को कहा है कि हे राजन, इस प्रकार कहकर महान योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को अपना परम ईश्वरीय रूप दिखाया। अब ये बात प्रकृति से जीवात्मा कह रही है। वह रूप अनेक मुखों वाला था। अब देखिए, इसको समझिएगा, वह रूप जो था अनेक मुखों वाला था, अनेक नेत्रों वाला था, उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे, उसके अनेक दिव्य अलंकार धारण किए हुए थे, उसने अनेक दिव्य शस्त्र उठा रखे थे। शस्त्र क्या क्या था? अनेक मुखों वाला, मतलब बहुत से मुख थे, लाखों की संख्या में मुख थे, और लाखों करोड़ों की संख्या में आंखें थी, और अनेक अद्भुत दृश्य थे जिसको कभी कोई देखा नहीं हो, और उसके अनेक दिव्य अलंकार थे जिसको वह धारण किए हुए था, और अनेक दिव्य शस्त्र था जिसको वह उठा रखा था। वह ऐसा रूप उन्होंने दिखाया। उसने अनेक दिव्य मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए थे, उसके दिव्य सुगंधित लेप लगे हुए थे शरीर पे। वह देव सब तरह से आश्चर्यमय था, अनंत था, उसके मुख चारों तरफ थे। ठीक है, यानी कि जो विश्व रूप था उसमें अनेक दिव्य मालाएं थी, मतलब ऐसी मालाएं जिसको कभी कोई देखा ही नहीं हो, अद्भुत मालाएं थी, और वस्त्र धारण किए हुए थे, दिव्य सुगंधित लेप शरीर पे लगे हुए थे। वह देव सब तरह से आश्चर्यमय था, मतलब किसी भी तरह से देखिए, उसको देखने के बाद आश्चर्य ही लगता था उस महात्मा की। और वह अनंत था, उसके मुख चारों तरफ थे, कोई ऐसा दिशा नहीं है, चारों दिशाओं में उसके मुख दिखाई देते थे। ऐसा विश्वरूप उन्होंने दर्शन कराया। तो वैसे भी सर्वव्यापी यदि मान लेते हो तो ब्रह्म को आप सब जगह अनुभव कर सकते हो, यही विश्वरूप है। ये तो यहाँ पे एक रूप मान करके बताया है, परंतु विश्वरूप तो आप कभी भी एक एक कण कण में देखो तो विश्वरूप दिखाई देता है।
और कहते हैं कि यदि आकाश में 1000 सूर्यों की आभा एक साथ दमक उठे तो वह आभा उस महात्मा की आभा जैसी कदाचित हो सके। संजय कहते हैं कि हे राजन, वह ऐसा विश्वरूप था कि यदि 1000 सूर्य का प्रकाश एक साथ यदि दिखाई दें तो भी उस महात्मा की चमक की तुलना नहीं कर सकते। वो उससे भी ज्यादा चमक थी उसकी तुलना, अद्भुत था वो। ऐसा विश्वरूप संजय जो है देख रहे हैं। संजय आत्मा है और उस विश्वरूप के बारे में बता रहे हैं, उस ईश्वर के रूप में बता रहे हैं कि ईश्वर ऐसा है। आत्मा ही ईश्वर की व्याख्या कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। प्रकृति तो अंधी है, धृतराष्ट्र है। समझ में आ गई बात? संजय आत्मा है, चेतन है और चेतन ही चेतन की व्याख्या कर सकता है। आत्मा ही ईश्वर को देख सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गीता की भूमिका बदल गई है और संजय यहाँ पे जीवात्मा है और जो संजय बता रहा है, जीवात्मा का रूप दिखा रहा है, वही ईश्वर है। यही ईश्वर का साक्षात्कार है। समझ में आ रही है बात? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको नोट कर लीजिएगा जो बातें बता रहा हूँ कि संजय जीवात्मा है और जो विश्व रूप है वह ईश्वर है। ईश्वर का यही साक्षात्कार है गीता में। गीता के माध्यम से कोई कहे कि ईश्वर का साक्षात्कार कहाँ होता है, तो यहीं पे होता है। अब समझ में आ गया कि ईश्वर को कहाँ कहाँ आप लोग देखोगे। अब मैं आप लोगों से कहूं कि ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की उपासना करो, तो कर लोगे आप लोग गीता के अनुसार? बताइए, अपने चित्त में ध्यान कर लोगे ईश्वर का आप लोग? अब तो सब में नहीं, अब तो जहां जहां भी मैंने बता दिया कि मुख में, हजारों मुख में ध्यान करिए, हजारों नेत्रों में ध्यान करिए कि ईश्वर के हजारों नेत्र हैं, हजारों मुख हैं और बहुत से अलंकार धारण किए हुए, गहने पहने हुए हैं, बहुत से रूप धारण किए हुए हैं, बहुत से शस्त्र धारण किए हुए हैं, बहुत से दिव्य मालाएं पहने हुए हैं, अनेक अनेक भांति के उन्होंने जो है वस्त्र धारण किए हुए हैं, सुगंधित लेप लगा रखे हैं। वह देव चारों तरफ से आश्चर्यचकित दिखाई दे रहे हैं, उनके चारों तरफ मुख हैं। यदि आकाश में 1000 सूर्य भी एक जगह मिल जाएं तो भी उस ब्रह्म की आभा के बराबर नहीं हो सकते हैं। इस तरह से ध्यान नहीं कर लोगे आप लोग? बताइए। हाँ, ईश्वर का यही साक्षात्कार है। मैंने बोला ना, भूमिका समझ जाओ आप। मैंने इसीलिए पहले भूमिका आप लोगों को समझाया कि संजय क्या है? जीवात्मा है जो लंगड़ा है, ठीक। और दृष्टि जो है संजय की वह ईश्वर है, जो वह इसका वर्णन कर रही है। और धृतराष्ट्र जो अंधा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है जीवन में, और अंधा ही वो रहता है। वो प्रकृति को कुछ जड़ है और धृतराष्ट्र हमेशा जड़ ही रहते हैं। उनको कोई भी ज्ञान बता दो, उनको उनका ज्ञान कुछ सूझा नहीं। उसी ज्ञान को प्राप्त करके अर्जुन का पूरा भ्रम दूर हो गया, परंतु उस ज्ञान को सुन करके मूढ़ धृतराष्ट्र वैसे के वैसे ही रहे। जो ज्ञान अर्जुन को मिला वही ज्ञान धृतराष्ट्र को भी मिला, पता है आप लोगों को? परंतु क्या धृतराष्ट्र मुक्त हो पाया? बताइए आप लोग। बहुत बहुत महत्वपूर्ण मंथन है ये, कि उसी ज्ञान को सुन करके धृतराष्ट्र नहीं मुक्त हो पाए, परंतु संजय मुक्त हो गया। यानी कि जीवात्मा मुक्त हो जाती है, प्रकृति मुक्त नहीं हो पाता है। आज के कंसेप्ट को यदि आप नहीं समझे तो गीता को फिर आगे नहीं समझ पाओगे आप, और ईश्वर का साक्षात्कार आप लोग नहीं कर पाओगे। ईश्वर के साक्षात्कार करने का आज का सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को यदि आप लोग आज नहीं समझे तो फिर ईश्वर का साक्षात्कार कभी नहीं कर पाओगे।
प्रकृति हमेशा जड़ है और जड़ ही रहती है, इसीलिए धृतराष्ट्र क्या हैं? जड़ थे। उनको इतना बड़ा ज्ञान देने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाए और वह कुटिलताओं में फंस करके रह गए। इतना ज्ञान मिलने वाला अभागा, अगर कोई महाभारत में सबसे ज्यादा कोई अभागा है तो वह कौन है? धृतराष्ट्र है, जिसको गीता के पवित्र ज्ञान मिलने के बाद भी वह जड़ बना रहा। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति है। प्रकृति हमारे शरीर में रहती हुई है, परंतु इसको बहुत तरह का ज्ञान और बहुत तरह का भोग आप दे देते हो, परंतु ये क्या उसका आनंद ले पाती है? क्योंकि ये जड़ है। वैसे ही धृतराष्ट्र जो है जड़ थे, इसीलिए उसका ज्ञान नहीं ले पाए। समझ में आ गई बात? सांख्य और ज्ञान मार्ग का ये योग है जो आज आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक, आगे कहते हैं कि वहां पांडव ने उस देवाधिदेव के शरीर में अनेक रूपों में बटे हुए जगत को एक ही जगह स्थित देखा। मतलब अर्जुन ने उस देवाधिदेव के शरीर में अनेक रूपों में बटे हुए जगत को एक ही जगह स्थित देखा। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा जगत है, वह उस ब्रह्म के अंदर देखा। एक ही जगह पूरा सब कुछ एक ही जगह देखा उसके शरीर में। अर्थात अनेक प्रकार से विभक्त हुआ समूचा जगत एक रूप में विद्यमान देखा। तो मैंने पीछे वाले अध्यायों में ये कहा था कि पूरा विश्व और पूरा ब्रह्मांड जो है उस ब्रह्म में समाया हुआ है। यही ईश्वर का साक्षात्कार है। यही अब इसको, ये तो आप लोगों को ज्ञान हो गया, अब इसको अनुभूत करने का समय है। अब इतना जब आपको ज्ञान हो गया तो जब आपकी दृष्टि बदल जाएगी तो आपको ज्ञान हो जाएगा। अपने भीतर जब इंद्रियों का आप दमन कर दोगे, विषयों का दमन कर दोगे, इंद्रियों के विषयों को नष्ट कर दोगे, तो आपको इसका अनुभूति हो जाएगी। और जो अभी ज्ञान के रूप में ले रहे हो उसको आप अंदर अनुभूत कर लोगे। आप, यही ईश्वर का साक्षात्कार है और कोई ईश्वर का साक्षात्कार नहीं है। सब कुछ लिखा हुआ है गीता में, सब कुछ बताया हुआ है। बहुत आसान है ईश्वर को प्राप्त करना, वास्तविक यदि ज्ञान हुआ तो। ये जो मैं बातें अभी बताया, यदि इस तरह से यदि आप गीता समझेंगे तब आप गीता को वास्तविक रूप से समझ पाएंगे। इस कंसेप्ट को जो नहीं समझा वह कभी नहीं गीता को जान पाता है, ना ही वह कभी ईश्वर का साक्षात्कार कर पाता है। वह बीच में ही फंसा रह जाता है व्यक्ति। संजय और अर्जुन और धृतराष्ट्र के बीच में एक व्यक्ति मान करके, व्यक्तिवादी सोच रख करके गीता को कभी नहीं समझा जा सकता है। गीता को तात्विक दृष्टि रख करके ही गीता को समझा जाता है और गीता के द्वारा ब्रह्म को जाना जाता है। तो गीता की तात्विक दृष्टि क्या है? हाँ, इसमें आपको प्रकृति जानना है कि प्रकृति कौन है, जीवात्मा कौन है और ईश्वर कौन है, तो आप गीता के तात्विक दृष्टि को समझ पाओगे। गीता के केवल व्यक्तिवादी ज्ञान को ऊपर यदि आप पकड़ते हो तो कुछ नहीं समझ पाओगे आप गीता को। फिर आप व्यक्तिवाद में ही उलझ करके अपने पूरे जीवन को नष्ट कर दोगे। गीता का एक बूंद भी आपको नहीं मिलने वाली है। एक बहुत बड़े विद्वान हैं, वो मुझको अभी फोन आया था उनका कुछ दिन पहले, तो बोले कि गीता के इतने मार्मिक और तात्विक दृष्टिकोण को आप कैसे रख पाते हो, मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया। मैंने कहा कि आप, बहुत आसान है समझना, बहुत आसान है। तो बोले कि मैं बहुत दिनों से पढ़ता हूं परंतु मैं उसको समझ ही नहीं पाया कि लोग कैसे उसके तात्विक दृष्टि को निकाल देते हैं। मैंने कहा कि सुनना, आप
मैंने उनको एक आध दो अपनी वीडियो देख भेजा था, वो सुने तो बोले कि बात तो आपकी सही है, परंतु मैं आज तक इसको समझ ही नहीं पा रहा था। उनका कंसेप्ट क्लियर ही नहीं था। जहाँ पे जो आप लोग ये कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना, वो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं और बड़े विद्वान हैं। वो जो है पीएचडी होल्डर है, पीएचडी कर चुके हैं वो, ठीक है। और उनको गीता का कंसेप्ट अभी उनको बाद में समझ में आया, 2-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ आपको। ये उनको गीता का कंसेप्ट अब क्लियर हुआ है। वो अभी व्यक्तिवादी सोच में जकड़े पड़े थे। गीता को एक व्यक्ति विशेष के रूप में देखने वाला व्यक्ति गीता को कभी नहीं समझ पाता है। केवल उसमें यह व्यक्ति समझ जाता है कि कृष्ण और अर्जुन और धृतराष्ट्र और वेद व्यास आदि के रूप में बस देखता रहता है और ये सोचता रहता है कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो वो गीता को कभी नहीं समझ पाता है। गीता वो है ही नहीं है, तो समझोगे क्या आप? गीता कोई आम विषय थोड़ी है। कहानियों के रूप में, किस्से के रूप में अगर गीता को देखने लग जाएंगे आप लोग, तो कभी गीता को नहीं समझेंगे आप। और बहुत लोगों की आदत ये बन गई है कि हर चीज़ को किस्से कहानी के रूप में जोड़ करके देखें तो हम ज़्यादा समझ पाएंगे। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। व्यक्ति जितना ही इसको एक व्यक्ति विशेष के रूप में देखने लगता है गीता को, गीता से उतना ही वह दूर होने लगता है। वो मुझे कहने लगे कि ये दृष्टिकोण जो आप दे रहे हैं, वह दृष्टिकोण आज तक मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि दृष्टिकोण ऐसा भी हो सकता है। वो बोले कि मैं तो श्रद्धा से पढ़ता था गीता। मुझे बोल रहे थे कि मैं केवल श्रद्धा से पढ़ता था, मुझे आज तक वो ज्ञान अपने भीतर जाग ही नहीं पाया। बोले कि मैं इतना श्रद्धा हो गया था, श्रद्धा में इतना अंधा हो गया था कि कभी मैं ज्ञान की तरफ बढ़ ही नहीं पाया। व्यक्ति पढ़ता तो है, परंतु ज्ञान की तरफ ना बढ़े तो पढ़ना व्यर्थ है। किसी भी चीज को यदि आप ज्ञान की दृष्टि से नहीं जानते हो तो फिर आपका पढ़ना व्यर्थ है। फिर आप किसी गुरु के पास जाओ, किसी आचार्य के पास जाओ और इसकी मार्मिक मर्म भेदों को जानने की कोशिश करो। इसीलिए जो है ये संजय के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा 10-15 मिनट इसीलिए लिया मैंने कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सको। अगर यदि किन्हीं को यह बातें मेरी समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा पूछेंगे, ठीक है? हाँ, आपने समझा क्या है? आपने क्या समझा आपने? धृतराष्ट्र अंधा है मतलब जड़ है, इसीलिए प्रकृति क्या है? प्रकृति को मैंने क्या बताया है? जड़ है। तो संजय क्या, धृतराष्ट्र क्या हो गए? जड़ हो गए। और लंगड़ा कौन है? जीवात्मा है। तो उसमें संजय क्या है? लंगड़ा है, क्योंकि वह जो है किसी दूसरे के द्वारा देख रहा है। तो शरीर में जीवात्मा जो है किसके द्वारा कार्य करती है? इंद्रियों के द्वारा कार्य करती है, मन के द्वारा कार्य करती है। अपनी उसके पास चेतना नहीं है। चेतना है, परंतु वह अज्ञानता के कारण अपनी सारी चेतनाओं को भूले हुए है। इसी तरह संजय है, संजय अपने चेतना से नहीं, अपनी दृष्टि से नहीं देख रहा है, वह वेद व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि से देख रहा है। तो लंगड़ा है संजय। और संजय उस दिव्य दृष्टि के द्वारा जो कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, उसके द्वारा वह जो है, जो वेद व्यास जी द्वारा दृष्टि जो उसको दी गई है, दृष्टि के द्वारा वो देख रहा है। तो दृष्टि इसमें क्या है? वही उसकी ईश्वर है। और वह दृष्टि जो है उसी ईश्वर का साक्षात्कार कर रही है जीवात्मा के द्वारा। संजय के द्वारा उस ब्रह्म का वो साक्षात्कार कर रही है।
यही तो बस समझना है। ठीक है, मैंने भूमिका शुरुआत में इसीलिए बताया ना, संजय के बारे में भूमिका इसीलिए बताया आपको कि आप समझ सकें संजय क्या है। यहाँ से भूमिका आज बदल गई है गीता की। ये जो 11वां अध्याय है, 11वें अध्याय में ये भूमिका आज बदली है। और यदि आप सांख्य से जोड़ करके गीता को नहीं देखोगे आप लोग, तो गीता नहीं समझ पाओगे। सांख्य और त्रैतवाद गीता का मूल आधार है। मैं पहले भी कहा था और रोज कहता हूं। ठीक, समझ में आ गई बात? अभी नहीं समझ में आया? थोड़ी थोड़ी पूरा समझा करिए, अधपका मत रहिए, नहीं तो इधर का रहेंगे ना उधर का रहेंगे। क्लियर, पूरा स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ समझ में आ रहा है तो आ रहा है। यहां पे केवल आपको यही समझना है कि प्रकृति जड़ है। ठीक है, प्रकृति जड़ है जो धृतराष्ट्र के रूप में है, जिसको कितना भी ज्ञान दिया जाए उसके ज्ञान का असर नहीं होता है जीवन में। ठीक, और जो संजय है, जो उसको दृष्टि दी गई है, वह जीवात्मा है। वेद व्यास जी द्वारा जब उसको दृष्टि दी जाती है तो वह जाग जाता है और जैसे तैसे है उसको उस रूप में प्रस्तुत कर देता है। तो चेतन कौन है इसमें? संजय है ना। और उस ब्रह्म के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, उस ब्रह्म के बारे में वह जीवात्मा जान जा रही है संजय, अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा, दूसरे के द्वारा दिए हुए। ठीक है, तो यही बस समझना है यहाँ पे, बाकी और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। और किन्हीं को समझने में कोई तकलीफ आ रही है? कोई है जो नहीं समझे हैं इसको? क्या कंफ्यूजिंग क्या हो रहा है बताइए? अब यहाँ पे जो यदि जो जीवात्मा है, जो उसको यदि कहीं से प्रकाश मिल रहा है, तो वह जैसे कि मैं आपको ज्ञान दिया, ठीक है, तो मैं यदि आपको ज्ञान दे रहा हूं तो आपको प्रकाश मिल रहा है ना, दिव्य दृष्टि मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जो आपको गीता का ज्ञान दिया जा रहा है यही दिव्य दृष्टि है। और मैं ही आपको ब्रह्म की बात भी बता रहा हूं, तो आपके अंदर जो चेतना है वह उसको जान रही है, समझ रही है, वही जीवात्मा है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे बहुत कुछ तो है ही नहीं है। मैंने ये बस यही कहा कि आप केवल जो है धृतराष्ट्र को प्रकृति मान लो, संजय को जीवात्मा मान लो, और जो कृष्ण के द्वारा जो ईश्वर का रूप दिखाया जा रहा है वही ईश्वर है। ठीक है, हाँ हाँ वही, क्योंकि उसी के द्वारा जीवात्मा जान रही है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को जहाँ से कन्फ्यूजन आ रहा है उस कन्फ्यूजन को आराम से समझिए ना, कि केवल ईश्वर, प्रकृति, जीवात्मा। तो हमें प्रकृति पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे केवल दो की बात हो रही है, जीवात्मा और परमात्मा। धृतराष्ट्र को तो एकदम हटाई दिया गया कि उसके द्वारा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, न उसके जीवन में कुछ हुआ, न उसके, वह व्यक्ति पूरी तरह से विनष्ट ही रहा, क्योंकि ज्ञान देने पे भी उसको कोई असर नहीं हुआ।
और प्रकृति को भी अगर कोई मुक्त आत्मा के शरीर में भी अगर प्रकृति रहे तो भी वह मुक्त नहीं होती है। होती है क्या प्रकृति मुक्त? बताइए। कोई मुक्त पुरुष है तो क्या मुक्त पुरुष का शरीर मुक्त होता है या उसके साथ जाता है क्या? बताइए। कोई व्यक्ति जब मुक्त होता है तो उस मुक्त व्यक्ति का शरीर उसके साथ जाता है? नहीं जाता है ना। तो बात वही है। तो उसी जड़ता की मैं बात कर रहा हूं। केवल जो है, केवल जीवात्मा और ईश्वर की बात यहां पे हो रही है। तो जीवात्मा संजय है और ये जो पूरा ज्ञान है, यह ज्ञान जो है ईश्वर है और यही ईश्वर का साक्षात्कार है जीव संजय के द्वारा। यानी कि जीवात्मा संजय है तो जीवात्मा के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार डायरेक्ट हो रहा है। बस इतना ही समझना है आपको, ज्यादा कुछ समझना ही नहीं है। आप लोग बस नाम में उलझ गए आप लोग, ठीक है। आप लोग उसके चक्कर में मत पड़ो। बस ये समझो कि संजय जीवात्मा है और ईश्वर को बस जान रहा है, बस इतना ही समझो। स्पष्ट हुआ? ये अभी नहीं स्पष्ट हुआ? बताएं, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? और किन्हीं को कोई समस्या है तो बताएं। एकदम क्लियर फंडा है। आप जड़ को, प्रकृति को छोड़ दो। प्रकृति को ज्ञान नहीं होता है। प्रकृति केवल उपयोग के लिए होती है। ज्ञान जीवात्मा को होता है और उस ज्ञान के द्वारा वह ईश्वर को जानता है। हाँ, संजय तो मुक्त होंगे ही ना। संजय ने तो इसका पूरा लाभ लिया ना। संजय जीवात्मा है तो मुक्त होगी ही। समझ रहे हैं? संजय तो अर्जुन भी मुक्त होगा, संजय भी मुक्त हुआ। इसमें कोई संशय नहीं है कि इसमें आपकी जो जीवात्मा है वो तो मुक्त होगी, है कि नहीं? आप जीवात्मा हो तो सबसे पहले संजय ही मुक्त होता है इसमें, यानी कि जीवात्मा मुक्त होती है। ठीक है, बहुत आसान है। कोई जी, हाँ यही तो बात है। हाँ, स्टोरी में सभी लोग उलझ के रह गए हैं कि ये कैसे हो गया। ये जो गीता है ना, वेद व्यास जी को, अब यदि आप लोगों ने थोड़ा सा समझा होगा तो वेद व्यास जी ने जो वेदों का जो ज्ञान है ना, उसको पात्र के रूप में पिरो करके महाभारत को लिखा है कि लोगों के भीतर जो है ज्ञान, अनादिकाल का जो ज्ञान है वह ज्ञान उतर सके। जैसे बच्चे को जब खिलाना होता है तो माँ बाप जो है उसको घोड़ा गाड़ी खरीदते हैं, उसको मोटर गाड़ी खरीदते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनको उसमें उलझना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे एक व्यक्ति जो है बचपन में खिलौनों से खेलता हुआ बड़ा होता है, वैसे ही वह जब बड़ा हो जाता है तब भी वह खिलौनों के माध्यम से ही जीवन को समझता है, किस्से कहानियों के माध्यम से ही जीवन को समझता है। उसके अंदर उतना चेतना नहीं होती है कि वह जीवन के तात्विक दृष्टि को समझ पाए। इसीलिए जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने जो है किसी विशेष कहानी से ज्ञान को जोड़ा है। आप लोग रामायण पढ़ते हो, रामायण में कौन सा, रामायण को पूरा पढ़ने के बाद आपको क्या, किस ज्ञान का परिचय होता है बता सकते हैं आप लोग? भगवान राम का पूरा जीवन जो है, जो रामचरितमानस में या रामायण में बताया गया है, वह उसमें पूरा ज्ञान किस चीज का दिया गया है? उसमें उसका पूरा सार जो है कर्तव्य का है। किसका है? पूरी तरह से कर्तव्य की शिक्षा दी गई है कि अपने जीवन के कर्तव्य का निर्वहन कैसे करना चाहिए। और महाभारत का हर एक पात्र जो है अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन खूब बखूबी ढंग से किया हुआ है। राम ने अपने कर्तव्य का पालन पूरे राजपाट को त्याग करके किया। भरत ने अपने कर्तव्य का पालन पूरी तरह से, पूरी निष्ठा के साथ किया। लक्ष्मण ने अपने भारत भाई राम की सेवा के लिए पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ किया, अपनी पत्नी तक को छोड़ करके वन में चला आया। हनुमान जी ने अपने कर्तव्य के पालन में पूरी
दृढ़ संकल्पता के साथ, पूरी दास्ता के साथ लग गए। एक मित्र जो है, एक मित्र की मित्रता को निभाने के लिए पूरे अपने परिवार को, अपने पूरे साम्राज्य को लगा दिया। आप महाभारत के रामायण के एक एक पात्र को यदि आप देखोगे तो उसमें कर्तव्य निष्ठा दिखाई देती है कि हमें अपने कर्तव्य को करते चले जाना चाहिए, और मुक्त होना और भगवान बनाना तो ये ईश्वर के हाथ में है। बात समझ में आ गई? यदि आप भी अपने घर में, परिवार में अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन करते हो तो आप एक दिन जरूर मुक्त हो जाओगे। महाभारत हमें ये शिक्षा देती है। रामायण हमें ये शिक्षा देती है। महाभारत ये कहता है कि हर पात्र अपने आप में पूर्ण है। महाभारत में तो इतना ज्ञान है कि कभी एक को कुछ कही नहीं जा सकता है। दुनिया का सारा ज्ञान जो है महाभारत में छिपा हुआ है, और महाभारत जो है जीवन के हर पहलू को छूता है। महाभारत जो है पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ज्ञान है, विज्ञान है, उस सब को अपने अंदर छिपाए हुए है। सागर है महाभारत, उसमें नीतियां हैं। गीता जैसा पूरा वेदों का, उपनिषदों का सार छिपा हुआ है। समझ रहे हैं? ये है पूरा ज्ञान जो है। इसीलिए जो है उसके तात्विक दृष्टि को समझना जरूरी होता है। आगे कहते हैं कि हे पांडव अर्जुन, अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक रूपों में बटे हुए जगत को एक ही जगह स्थित देखा, अर्थात अनेक प्रकार से विभक्त हुआ समूचा जगत एक ही रूप में विद्यमान देखा। फिर कहते हैं कि तब धनंजय मतलब अर्जुन ने आश्चर्यचकित और रोमांचित होकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बोला। जब भगवान कृष्ण ने जब विश्व रूप का पूरा दर्शन करा दिया तो वह अर्जुन रोमांचित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया और सिर झुकाकर हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से बोलने लगा। अर्जुन भी कहीं ज़्यादा धृतराष्ट्र से ज्ञानी था, ऐसे संजय से, क्योंकि सारा गीता को निकालना और दुहना एक अर्जुन जैसा योद्धा ही कर सकता है। अर्जुन को महान क्यों बताया जाता है? अर्जुन कोई आम इंसान नहीं था। अर्जुन अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञानी था। एक योद्धा के साथ साथ अर्जुन के अंदर ज्ञान था, इसीलिए महान माना जाता है। एकलव्य की, लोग कहते हैं ना, एकलव्य की बात करते हैं। एकलव्य केवल धनुर्धारी था। एकलव्य के पास अर्जुन जैसा ज्ञान नहीं था। आप लोग समझते हैं? एकलव्य के लोग महान कहते हैं कि एकलव्य महान था। कर्ण को कहते हैं कि लोग कर्ण महान था, परंतु अर्जुन जैसा ज्ञान कर्ण के पास नहीं था। इसीलिए भगवान कृष्ण को अर्जुन प्रिय था। अर्जुन धर्मात्मा व्यक्ति था। अर्जुन के पास आत्मज्ञान था और 18 प्रकार का योग और विद्या उसको मालूम थी। ज्ञानी होना और केवल एक वस्तु को जानना, वह व्यक्ति महान नहीं होता है। अर्जुन के अंदर जो है, जिस अर्जुन ने पूरे इतने बड़े महाभारत जैसे और गीता जैसे ग्रंथ को जो निचोड़ दिया हो, वह कोई आम इंसान होगा क्या? बताइए, आप लोग बताइए। आप लोगों की नज़रों में क्या अर्जुन कोई छोटा व्यक्ति दिखता है क्या? जो गीता को एकदम दूह करके निकाल दिया हो, दूध की तरह एक एक तिनका को निकाल देता है, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। दूध अलग कर देता है, पानी अलग कर देता है, ऐसा अर्जुन है। अर्जुन इसीलिए जो है महाभारत का सबसे मुख्य पात्र है। ठीक है? ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा महान व्यक्तित्व जो है, और जिस महान व्यक्तित्व के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है सारथी बनने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि कौन व्यक्ति ज्ञान को निकाल सकता है।
कौन व्यक्ति, क्यों नहीं धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर को चुन लिए, भीम को चुन लिए? चुनना चाहिए था कि नहीं चुनना चाहिए था, बताइए? पांचों पांडवों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना, और अर्जुन का ही सारथी क्यों बने? क्योंकि अर्जुन जितना योद्धा, जितना बड़ा योद्धा था, उतना बड़ा ज्ञानी भी था। और जो ज्ञानी होता है वह योद्धाओं से सबसे उच्च व्यक्ति कौन होता है? सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है, बताइए? ज्ञानी का होता है। इसीलिए जो लोग बात कहते हैं, एकलव्य की बात करते हैं और धृतराष्ट्र कर्ण की बात करते हैं कि एकलव्य और कर्ण के साथ जो है पक्षपात हुआ था, वो लोग भूल करते हैं। पता है आप लोगों को क्या करते हैं, क्या भूल करते हैं? क्योंकि न कर्ण को अर्जुन की तरह ज्ञान ही नहीं था, कर्ण अहंकारी हो गया था। एकलव्य भी अहंकार उसको हो गया था, उसको केवल उसने अभ्यास के द्वारा तीर चलाना जरूर सीख गया था, परंतु उसके अंदर ज्ञान नहीं था। ठीक है, जैसे अमेरिका के पास सारी जो है टेक्नोलॉजी है, परंतु अमेरिका के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इसीलिए वह भारत की तरह महानता उसके अंदर नहीं है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। जैसे कि उस काल में अमेरिका की तरह जो है कर्ण टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था। एकलव्य जो है कर्ण की तरह जो है टेक्नोलॉजी में अमेरिका की तरह बहुत आगे था, परंतु आध्यात्मिक नॉलेज उसके पास नहीं था। इसीलिए जो है कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण भी पक्षपाती थे। बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने जो है कर्ण का साथ नहीं दिया, एकलव्य का साथ नहीं दिया और अर्जुन का साथ दिया। अर्जुन धर्मात्मा था, ज्ञानी था। आप लोग ज्ञानी का तात्पर्य समझ गए आज क्या होता है? कि ईश्वर भी किसके साथ रहता है? गीता में पीछे के अध्यायों में आप लोग पढ़ चुके हैं कि ईश्वर किसके साथ रहता है? ज्ञानी के साथ रहता है। इसलिए अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण रहे। यदि आप भी ज्ञान का पक्षधर हो तो ईश्वर आपके साथ जरूर रहेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि आप लोग पैसे के पीछे और टेक्नोलॉजी के पीछे और आज के दो तड़क भड़क के जीवन के पीछे मत दौड़ लगाइए। उसमें आपके साथ ईश्वर नहीं आने वाला है, क्योंकि उस जमाने में कर्ण के पास कितना धन था कि वह जो है प्रतिदिन एक समय चुन रखा था और उस समय जो है दुनिया की सारे खजाने और सारे धन दौलत लुटाता था, दान में देता था, फिर भी वो मुक्त नहीं हो पाया। परंतु अर्जुन मुक्त हो गया। समझ में आ गई बात? ये जो मैं बातें बता रहा हूं, ये पूरा महाभारत का सार बता रहा हूं आपको, महाभारत भी पढ़ा रहा हूं आपको साथ साथ। इसलिए ज्ञानी होना जरूरी है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो ये समझता है कि मैं जो है सर्वसंपन्न हूं, तो वो अहंकारी व्यक्ति, अहंकार में चूर है। वो जो ये समझता है कि मेरे पास बहुत धन है, मैं सब कुछ दुनिया की ताकत खरीद सकता हूँ, सब सारे सुख सुविधाओं को खरीद सकता हूँ, परंतु ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता है। वो अर्जुन 12 साल जो है वन में रहे। सब एक राजा होने के बाद भी 12 वर्ष वनवास, 13 वर्ष वनवास में रहना, ये कितनी बड़ी बात है। क्यों रहे भाई? आप लोगों ने कभी कल्पना किया है? राम की तरह वो भी 13 वर्षों तक जो है वनवास में रहे, वन में रहे हैं। इतने बड़े राज्य होने के बाद भी जो पूरे विश्व में जिनका साम्राज्य था, और पूरे विश्व का साम्राज्य जिसके पास हो, और वो वन में 13 वर्षों तक रहा है। आप लोग तो केवल राम और सीता को, राम लक्ष्मण सीता के बारे में ही आप लोग जानते हो कि केवल यही लोग वन में गए थे और इन्होंने ही कष्ट झेला था, परंतु इससे ज्यादा कष्ट कहीं पांडवों ने झेला था। परंतु कभी हमें पढ़ाया ही नहीं गया ना महाभारत। महाभारत तो कह दिया गया कि घर में रखना ही मत।
घर में महाभारत होगा, ठीक है, सभी लोगों के घर में महाभारत हो जानी चाहिए, खरीद के सब लोग रख लीजिए। कोई महाभारत नहीं होगी, मैं चैलेंज देता हूं, अगर महाभारत हो जाए तो मुझे बुला लीजिएगा, ठीक है, उसका मैं जो है निर्णय करवा दूंगा, शांति स्थापित करवा दूंगा। हाँ, तो आप उनसे पूछिएगा कि भाई तुमने तो महाभारत रखा नहीं, फिर भी महाभारत हो रही है, तो अब ये किसका प्रकोप हो रहा है? हाँ, ज्ञान की कमी और अहंकार। तो इसीलिए जो है ज्ञानी होना जरूरी है। ईश्वर उसी का साथ देता है जो ज्ञान के तरफ होता है, ईश्वर वही उसी की तरफ रहता है जो ज्ञानी होता है। जो ज्ञान की उपासना करता है वह सर्वत्र पूजा जाता है और ईश्वर भी उसके साथ ही रहता है। सब कुछ होते हुए भी कर्ण को मारा गया, इसीलिए मारा गया। कर्ण के पास बल की कमी नहीं थी, रावण राम से ज्यादा बलशाली था, पता है, परंतु राम की तरह रावण में धर्म नहीं था। राक्षस इसीलिए तो डरते थे कि ये जो है देवता लोग क्यों जीत जाते हैं। देवता लोग इसीलिए जीतते थे, जो देवता मतलब जो विशेष गुण रखने वाला है। जैसे राम हो गए देवता थे, कृष्ण हो गए देवता थे। लोग ज्ञान और धर्म को लेकर चलते थे, इसीलिए इनकी विजय होती थी। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसकी विजय कभी नहीं होती है। चाहे आप टेक्नोलॉजी, बड़ा से बड़ा टेक्नोलॉजी क्यों ना रख लीजिए, आप हार जाओगे। भीष्म पितामह ही एक ऐसा योद्धा था जो वो चाह देते तो कभी पांडव जीत ही नहीं पाते, पता है आपको। परंतु ज्ञान के, भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान के द्वारा जो है भीष्म पितामह पराजित हो गए। यदि भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो भीष्म पितामह को पराजित करना मुश्किल था। भीष्म पितामह यदि पराजित नहीं होते तो महाभारत का युद्ध जीतना मुश्किल था, क्योंकि जो भीष्म पितामह थे वह इच्छा मृत्यु थी, उनको कभी मर ही नहीं सकते थे, उनको कोई मार ही नहीं सकता था। द्रोणाचार्य जो अर्जुन जैसा योद्धा बना सकता है, उसको जो है ज्ञान के द्वारा भगवान कृष्ण ने मरवाया। जो पांडव जैसे, अर्जुन जैसे योद्धा तैयार करता हो, उसको मारना ये ज्ञान का ही तो परिणाम है, और ज्ञानी व्यक्ति ही तो मार सकता है, बताइए। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि धर्म कभी, ज्ञान का साथ मत छोड़िए, धर्म का साथ कभी मत छोड़िए। जीवन में हमेशा धर्म की विजय होती है। चाहे कोई भी किसी भी परिस्थिति में आप हो, चाहे क्यों ना आपको पृथ्वी इधर की उधर क्यों ना हो जाए, परंतु अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, ठीक है।